समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। प्रिया कांजू की कृपा आप सब पे बनी रहे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी मानस की चौपाई है, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। श्रीधाम वृंदावन में एक संत हुए। संत का नाम माधवेंद्रपुरी जी, जो हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करते थे। मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान की सेवा आप अपनत्व, अपनेपन, जो अपनापन है, जो जैसे आप अपने बाल गोपालों में अपना मोह रखते हैं, वैसे ही भगवान में मोह रखिए। मोह तो मोहन का ही अच्छा है, बाकी का मोह तो सब बेकार है। आप कितना भी मोह पाल लीजिए दुनिया में, सब बेकार है। मोह तो मोहन का ही अच्छा है। जब आप मोहन से मोह करते हैं तो पवित्रता आ जाती है। तो संत हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में रत रहते थे, हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। उनको क्या क्या पसंद है वो सब लीलाएं, उनकी लीलाओं का, उनके भाव का बड़ा ध्यान रखते थे। एक बार की बात है कि चंदन लाने के लिए वो उड़ीसा साइड में चले गए, और उड़ीसा में एक रेमुड़ा नामक प्लेस है, स्थान है। उस रेमुड़ा स्थान में श्री गोपीनाथ जी महाराज विराजमान रहते हैं। तो उधर भ्रमण करते करते संत जब श्री गोपीनाथ जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ पर उस समय वहाँ के भक्तों ने भगवान गोपीनाथ जी का भोग जो लगाया, वो खीर का नाम था अमृत केल खीर, उसका भोग लगाया। जब संत जी ने इस प्रसाद को देखा, अमृत केल को देखा, तो संत जी का हृदय, सिर्फ भोग लग रहा था ठाकुर जी की, गोपीनाथ जी का भोग लग रहा था। तो संत जी ने जब देखा तो संत जी के मन में एक भाव आया कि ये हमें अगर बिना मांगे मिल जाए तो हम भी इसका स्वाद ले लें, और स्वाद लेके जब हमें पता चल जाएगा कि अमृत केल खीर कैसे बनती है, तो ऐसा ही भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को बना बना के खिलाते, उन्हें पवाते। पर तुरंत उनको ये ख्याल आया कि मैंने अपने लिए ऐसा भाव रखा कि हमें बिना मांगे मिल जाती। तो कुछ न कुछ संत जी को बुरा लगा कि मैंने ऐसा भाव रखा कि मुझे मिल जाती, मतलब अभी भी मैं जीभ के टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए अभी व्यथित हूँ, मैं चाहता हूँ। तो ये सोच के वो अपने आप को धिक्कारने लगे और वहाँ से उठकर चले गए। उनको लगा कि मैंने अपने जिब्या के लिए ऐसा सोचा, अपने स्वाद के लिए ऐसा सोचा। सच ये है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो अपने लिए कुछ नहीं सोचते। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने सरकार के लिए सोचते हैं। उन्हें क्या पहनाया जाए, उन्हें कहाँ रखा जाए, उन्हें कहाँ विश्राम कराया जाए, उन्हें कैसे सुलाया जाए, उन्हें कैसे प्रसाद पवाया जाए, ये सब भगवान के विषय में सोचते हैं। उनको एक क्षण भी ऐसा भाव आया कि हमें मिल जाती तो हम ये भाव लड्डू गोपाल जी को पवाते, मैं पालूं, पहले ये भाव आ गया, इसलिए वो अपने आप को धिक्कारने लगे और मंदिर से उठकर चले गए। भगत के बस में है भगवान, भगवान को क्या नहीं पता, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि एक हमारे परम प्रिय भक्त श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं और यहाँ इतना भाव उनका बना, लेकिन हमें छोड़कर चले गए। तो रात्रि में जब शयन आरती हो गई और भगवान को शयन करा दिया गया, उसके बाद भगवान ने पंडित जी को स्वप्न दिया। जो पंडित जी पूजा किया करते थे, उनको स्वप्न दिया, हे पंडित जी महाराज, तुम उठो और देखो, तुम हमारा एक कार्य करो। तुमने जो हमें अमृत केल नामक खीर का जो भोग लगाया था, वो हमने अपने पास छुपा के रखी है, हमने उसको चुरा लिया था, उसे ढक दिया था। तुम हमारी माया के वशीभूत होकर उस खीर को देख नहीं सके। वो हमारे जो पटका है ना, पटका हमारा, उससे ढकी हुई है, उसे तुम देख नहीं सके हो। इसलिए तुम अभी यहाँ से उठो, दरवाज़ा खोलो, उस खीर को यहाँ से उठाओ, और एक मेरे परम प्रिय भक्त पधारे हैं वृंदावन से, माधवेंद्रपुरी जी महाराज, उनको जाके प्रसाद पवाओ, खीर पवाओ। ये हमारा तुमको निर्देश है, आज्ञा है। यहाँ पर मैं एक बात समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ भगवान ने क्या किया? अपने भक्त के लिए खीर की चोरी की। क्या किया? अपने भक्त के लिए खीर की चोरी की। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं,
भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसा भक्त मुझसे चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। लोगों की नज़र में ऐसा लगता है लोगों को कि मैं स्वतंत्र हूँ, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं पराधीन हूँ, अपने भक्तों के अधीन हूँ। मुझे पल पल अपने भक्तों की चिंता रहती है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। भक्त जो है वो मेरे मुकुट, जो मेरे सर का मुकुट है ना, उसके भी सर, मुकुट के भी सर की जो मणि है, मेरे भक्त वो हैं। आहा, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना अपनापन भगवान के सिवा और कौन दे सकता है। मेरे प्यारो, ये संसार फूल सेंवर को सुंदर देख लवायो, चाखन लाग्यो रुई गई उड़ हाथ कछु नहीं आयो। अब ये संसार तो सिर्फ देखने दिखाने वाला है, वक्त गुजर जाने पर निकल जाता है। पर देखो भगवान कितने सुंदर लीला कर रहे हैं। भगवान ने अपने भक्त के लिए, अपने संत के लिए खीर की चोरी की। अब पंडित जी बड़े हड़बड़ाए कि भगवान ने मुझे स्वप्न में निर्देश दिया है। तो पंडित जी स्नान करके आए, दरवाज़ा खोला और जहाँ ठाकुर जी ने बताया था पटका के नीचे खीर छुपी हुई है, वो पटका हटाया। और जब पटका हटाया तो देखा भगवान ने खीर छुपा रखी है। पंडित जी के नैनों में अश्रुपात होने लगा। आहा हा, जय हो, मेरे प्रभु को कितनी चिंता रहती है अपने भक्तों की। वो खीर ली, उनको माधवेंद्रपुरी जी का नाम याद था, क्योंकि स्वप्न में दिया था भगवान ने, आज्ञा निर्देश दिया था, वो नाम याद रहा। अब वो पूछते फिर रहे वो संत कहाँ हैं। वो वनस्थली की तरफ गए, तो जहाँ पर महाराज रात्रि में अपने ठाकुर का स्मरण कर रहे थे, उनसे पूछा महाराज आपका नाम क्या है, आप कहाँ से पधारे हो। पंडित जी ने यूँ पूछी कि आप कहाँ से आए हो। तो फिर महाराज संत जी ने बताई कि मैं वृंदावन से आया हूँ, दास का नाम माधवेंद्रपुरी है। जैसे ही सुना चरणों में लिपट गए। आहा, आप कितने धन्य हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं। आपकी शक्ति, आपकी भजन शक्ति, आपकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है कि भगवान को भी उन्होंने सोने नहीं दिया। आपकी भक्ति ने भगवान को सोने नहीं दिया, आपकी भक्ति ने भगवान को बेचैन कर दिया। आपके लिए तो भगवान ने स्वयं ने मुझे आज्ञा दी है कि जाओ ये प्रसाद संत को पवा के आओ। हे प्रभु, ये खीर का प्रसाद भगवान ने भेजा है। और जैसे ही भगवान की कथा अपने प्रति संत माधवेंद्रपुरी जी ने सुनी, पंडित जी के मुख से सुनी, तो ओहो, उनके नेत्रों से झरझर 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 अश्रुपात होने लगा। मेरे प्रभु को मेरी इतनी चिंता, मेरे प्रभु ने मेरे लिए चोरी की, मेरे प्रभु ने मुझे इस लायक समझा, और उस प्रसाद को पाते जाएं और रोते जाएं, पाते जाएं और रोते जाएं। हे मेरे प्यारेओ, ये है भक्त के बस में है भगवान। भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। अपने भक्तों के लिए वो क्या नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं। एक बार उनके बन के देखो। मैं निश्चित कहता हूँ उन पर अगर विश्वास, अरे तुम दुनिया के हर व्यक्ति पे विश्वास करते हो, तुम ऐसे वैसे कैसे वैसे न जाने कैसे कैसे लोगों पे भरोसा करते हो। एक बार भगवान पे भरोसा करके देखो, मेरे ठाकुर जी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस सच्चाई, विश्वास, प्रेम, निष्ठा, अपनापन होना चाहिए। फिर देखिए मेरे ठाकुर कैसी अपनी लीलाओं का दर्शन हम सबको कराते हैं। तो इस लीला से हमको ये शिक्षा मिलती है, जो ठाकुर का बन जाता है वो किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वो कभी अकेला नहीं रहता, वो ठाकुर जी के साथ रहता है, ठाकुर जी उसके साथ में रहते हैं, और उसकी मनोकामना पूरी करने का दायित्व मेरे ठाकुर जी का होता है। तो आज इस कथा के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगें, आपको लगे कि भगवान ने जो चोरी संत के लिए की है, भगवान हमारे भी पापों को चुरा लें, तो इस वीडियो को आगे भी और लोगों को भी कहिए कि वो सुने और आगे शेयर करें, जिससे लोग गलत दिशा में जाने के बजाय, गलत लोगों को प्रेम करने के बजाय मेरे ठाकुर से प्रेम करें, मेरे गोविंद को अपनाएं। राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G
फॉलो करें।